फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं। तो पेमेंट बैंक एक प्रकार का बैंक ही है और इसको आरबीआई ने ही खोला था, ठीक है। तो इसका जो मेन मकसद था, जो आरबीआई खोल रहा है पेमेंट बैंक्स, पहले से तो बैंक्स है, फिर पेमेंट बैंक्स खोलने की क्या ज़रूरत। तो इसका जो उद्देश्य था पेमेंट बैंक्स को खोलने का, तो इसको यूज़ करने का उद्देश्य है कि डिजिटली इसको यूज़ कर सके, ठीक है। आपको बैंक जाने की, ब्रांच जाने की ज़रूरत ना पड़े, आप बैठे बैठे मोबाइल के थ्रू बैंकिंग सुविधाएं ले सके। तो और जो लोग बैंकिंग सुविधा से दूर थे उन लोगों तक बैंकिंग की सुविधाएं पहुंचाया जाए, ये मकसद था। आरबीआई सोच रहा है कि देखो, अब हर कोई तो ब्रांच जा नहीं सक रहा है, फिर भी उसको बैंकिंग सुविधाएं मिलनी तो चाहिए ही, ठीक है। जैसे मान के चले कोई बूढ़ी हो गई, मान के चले कोई है ना, तो बैंक नहीं जा पा रही है, फिर भी पैसा पेंशन सब आ रहा है, अब वो फैसिलिटी कैसे लेंगे, उनको ले जाने ले आने सब में दिक्कत होगा। तो इसीलिए डिजिटली हो बैंकिंग फैसिलिटी ले सके वो बूढ़ी औरत, मान के चले। तो इस हिसाब से आरबीआई ने सोचा कि पेमेंट बैंक खोल दिया जाए, ताकि जो लोग मतलब जिन लोगों तक बैंकिंग फैसिलिटी नहीं पहुंची है, उन तक बैंकिंग की सुविधाएं पहुंच सके और डिजिटली काम कर सके, ठीक है। ये था मेन मोटिव पेमेंट बैंक्स को खोलने का। अब पेमेंट्स बैंक खुल तो गया, ठीक है। तो इसमें कुछ ये ना सीमित, इसमें जो सुविधाएं हैं वो आपको सीमित मिलती है। कैसे सीमित सुविधाएं? जैसे पेमेंट बैंक्स में आपको लोन नहीं मिलने वाला, ठीक है, ठीक है, लोन नहीं मिलेगा आपको। फिर इसका जो मेन उद्देश्य था वो डिजिटल था, ठीक है। लोन नहीं मिलेगा, क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, और कुछ यहाँ लिखा है पेमेंट बैंक की मुख्य विशेषता। तो इसका जो मुख्य विशेषता है, यहाँ लिखा है पैसा जमा करने की सुविधा। पेमेंट बैंक्स में आप सिर्फ 2 ही लाख रुपया तक जमा कर सकते हैं, 2 लाख से अधिक तो नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ लिखा है ऋण नहीं दे सकते, यानी पेमेंट बैंक्स लोग आपको ऋण नहीं देगा, लोन तो नहीं मिलने वाला यहाँ पे। फिर यहाँ लिखा है ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग। तो पेमेंट बैंक्स का मेन मकसद ही बताया था, मोबाइल के थ्रू आप बैंकिंग की सुविधाएं ले सकते हैं, ठीक है। फिर लिखा है पैसा भेजने और प्राप्त करने की सुविधा। तो जैसे एसबीआई में हुआ योनो ऐप के थ्रू, तो इसमें भी, या फिर आप पेमेंट्स पेटीएम सब हुआ, तो उस पेमेंट बैंक्स का मेन उद्देश्य यही है कि पैसा आप एक दूसरे से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपने कुछ सामान खरीदा, राशन पानी खरीदा, और आजकल तो कैशलेस वाला हो गया है। आजकल आप जो रोकड़ा है पैसा, हार्ड कैश, वो सब नहीं ले जाके आप मोबाइल के थ्रू पैसा पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की सुविधाएं मिलती है पेमेंट बैंक्स में। फिर यहाँ लिखा है एटीएम और डेबिट कार्ड। तो यहाँ लिखा है ये बैंक डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड भी देता है, जिससे ग्राहक पैसा निकाल या खर्च कर सके। तो पेमेंट बैंक्स, जैसे मान के चलिए पेमेंट बैंक्स ने उसमें तो लिमिट है 2 लाख, और आप मान के चलिए आपने 1.5 लाख रुपये तक जमा किया है, और तो पेमेंट बैंक्स आपको एटीएम कार्ड भी का सुविधा भी देगा कि एटीएम कार्ड आप यूज़ कर सकते हो, आप जो 1.5 लाख रुपये जमा किए हो उसमें से। फिर यार का ये बैंक सामान्य बैंक की तरह सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट खोलने की सुविधा देता है, ठीक है। आप इसमें सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों खोल सकते हैं पेमेंट बैंक्स में। फिर यहाँ लिखा है भारत के कुछ प्रमुख पेमेंट बैंक, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक हुआ, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक हुआ, पेटीएम पेमेंट्स बैंक हुआ, फिनो पेमेंट्स बैंक हुआ, जियो पेमेंट्स बैंक हुआ, ठीक है। जियो तो रहेगा ही रहेगा, अंबानी जी का। फिर सबसे जो फेमस है वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, आप पेटीएम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है कि पेमेंट बैंक और नॉर्मल बैंक्स में अंतर। तो लोन की सुविधा, पेमेंट बैंक्स में आपको लोन नहीं मिलता है, और नॉर्मल बैंक्स में मिलता है। यहाँ लिखा है हाँ, और पेमेंट बैंक्स में लिखा है नहीं। फिर जमा की सीमा, पेमेंट बैंक में आप सिर्फ 2 लाख रुपया तक ही जमा कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल बैंक्स है उसमें कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड पैसा जमा कर सकते हैं। फिर मुख्य उद्देश्य क्या था पेमेंट बैंक्स का, कि डिजिटल पैसा ले दे जा सके, कैशलेस हो, थोड़ा हार्ड कैश का
जो ये है वो कम हो सके। और वित्तीय समावेशन मतलब होता है कि जो लोग तक बैंकिंग सुविधा नहीं पहुंचा है उन लोगों को बैंकिंग से जोड़ना, उसी को वित्तीय समावेशन कहते हैं। ठीक है, तो पेमेंट बैंक्स का यही मेन मोटिव था कि पेमेंट्स बैंक खोलने का। ठीक है, और नॉर्मल बैंक खोलने का क्या मोटिव था कि सभी प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं दे सके, जैसे कि लोन मिल सके आपको, आप पैसा जमा कर सको। तो ये उसका उद्देश्य था नॉर्मल बैंक्स को खोलने का। और शाखाएं मैंने ब्रांच, पेमेंट बैंक का बहुत ही लिमिटेड ब्रांच है और सामान्य बैंक का तो पूरा देश में ही उपलब्ध है। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है पेमेंट बैंक का उद्देश्य उन लोगों तक बैंकिंग सुविधा पहुँचाने जो अब तक बैंकिंग सिस्टम से दूर थे। यही चीज़ मैंने बोला, जो लोग तक बैंकिंग का फैसिलिटी नहीं पहुँचा उन लोगों तक बैंकिंग सिस्टम मैंने उन लोगों तक बैंकिंग की सुविधाएं देना। फिर ये लिखा है ये बैंकिंग को सरल, तेज़ और डिजिटल बनाने में मदद करता है। तो जैसे ये आपको इजीली बैंकिंग सुविधाएं मिल गया, तो यही था मेन मोटिव पेमेंट बैंक्स को खोलने का। यहाँ लिखा है अगर आपको सिर्फ पैसा रखने, भेजने या मोबाइल से ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत है तो पेमेंट बैंक आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ठीक है, समझ गए इतना? थैंक यू।